हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरविंद यादव। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन, जो कि एमजेपी आर यू रोहिलखंड यूनिवर्सिटी बरेली में पूछा गया था सन 2024 और 25 में। दोस्तों ये क्वेश्चन पेपर जो है वो है ग्रुप एंड रिंग थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा। हमने डाल रखा है कि ग्रुप एंड रिंग थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा, और ये 75 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है। और दोस्तों इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको 2 घंटे मिलते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, शॉर्ट्स नहीं करेंगे दोस्तों, क्योंकि शॉर्ट जो क्वेश्चन हैं 3 खंड में ये पेपर आता है, शॉर्ट्स, वेरी शॉर्ट और लॉन्ग। वेरी शॉर्ट में आपको कितने क्वेश्चन मिलते हैं दोस्तों? तो वेरी शॉर्ट में आपको मिलते हैं, देखो मैं आपको बताता हूँ वेरी शॉर्ट में कितने क्वेश्चन। पहले वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस मिलेंगे, मैं आपको रिपीट कर देता हूँ कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस कितने के होंगे। तो आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे, 10 क्वेश्चन में से 10 के 10 करना है, और कितने मार्क्स हो गए? तो 20 मार्क्स हो गए। फिर शॉर्ट सेक्शंस भी होगा, इसमें शॉर्ट्स आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, और जिसमें क्वेश्चन कितने मिलेंगे दोस्तों? 4 क्वेश्चन मिलेंगे। 4 में से कितने करने हैं आपको? 2 करना अनिवार्य है, और 2 1 प्रति कितने का है? 15। तो 15 दूनी 30 मार्क्स हो गई है। कितने हो गए? 30 मार्क्स। और थर्ड सेक्शन जो होता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, जिसमें 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और 3 क्वेश्चन में कोई एक क्वेश्चन करना है, और एक कितने का है? 25 नंबर का है दोस्तों। तो 25 और 30 कितने हो गए दोस्तों? 55, और 55 और 20 कितने होगा? 75। तो 75 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर आता है। आपको 2 घंटे करने इस क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने कितने घंटे मिलते हैं दोस्तों? आपको 2 घंटे। कितना अभी मैं टाइम देख के बताता हूँ, इस पर 2 घंटे हैं शायद। तो 2 घंटे मिलते हैं आपको क्वेश्चन करने के लिए। कितने बनते हैं दोस्तों? 2 घंटे। और दोस्तों सभी लोग सेशन में आ गए हों, सेशन को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। हम सबसे पहले करेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, क्योंकि हमारा अगर मैं एक तरह से वापस आऊँगा, ऐसे पहले लॉन्ग वाले पहले करूँगा, फिर शॉर्ट्स करूँगा, फिर वेरी शॉर्ट्स। क्योंकि लॉन्ग अगर दोस्तों लॉन्ग किसी बच्चे का एक लॉन्ग फंस जाता है तो उसी में पास हो जाएगा वो। अरे 75 में से 25 ले आया वो, तो एक लॉन्ग फंस गया तो उसमें ही पास हो जाएगा दोस्तों। तो मैं सबसे पहले लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस करता हूँ। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में हमें कोई एक करना है, और मैं तीनों के तीनों आपको सॉल्व करा के दिखाऊंगा। तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में क्वेश्चन 6 पूछा गया है दोस्तों। क्वेश्चन 6 क्या है? तो क्वेश्चन 6 है कि अप्लाई द ग्राम स्मिथ अप्लाई द ग्राम स्मिथ process to the vectors। बीटा 1 की वैल्यू क्या दे रखी है दोस्तों? तो 0, 1, 0, 1 है ना। बीटा 2 की वैल्यू क्या दे रखी है दोस्तों? तो 1, 0, -1। बीटा 3 की वैल्यू क्या दे रखी है दोस्तों? तो 0, 3, 4। टू obtain an orthogonal basis for V3R with the standard inner product। दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर 6 हम लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पहले करा रहे हैं, क्योंकि ये एक कितने का? 25 का। और क्वेश्चन हर साल रिपीट होते हैं क्वेश्चन, क्योंकि ये देखो 24 और 25 का क्वेश्चन पेपर है दोस्तों। और वास्तव में आप 23 और 24 के क्वेश्चन पेपर को उठा के देखेंगे तो बिल्कुल सेम रख दिया, बिल्कुल क्वेश्चन पेपर जो 23 और 24 में आया था वही 24 और 25 में आया है क्वेश्चन। आप चेक करके देख लें। आपको अगर भरोसा नहीं हो रहा है तो आप क्या करें, चेक करके देख लें। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर यूट्यूब पर बहुत सारे टीचरों ने डाल रखे हैं, तो आप चेक कर लें कि 23 और 24 में क्या आया था, 24 और 25 में आया था, तो आपको मिलेगा सेम पेपर मिलेगा। अब देखो, अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा था कि अप्लाई द ग्राम स्मिथ प्रोसेस टू द वेक्टर्स बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 की वैल्यू दे रखी है, टू ऑब्टेन है ऑर्थोगोनल बेसिस फॉर V3R विद द स्टैंडर्ड इनर प्रोडक्ट, है ना। इस तरह के क्वेश्चन को दोस्तों कैसे करते हैं तो आपको बताते हैं हम इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। तो अगर आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछे तो आप क्या निकालने? पहले अल्फा 1, अल्फा 2 और अल्फा 3 की वैल्यू निकालने। दोस्तों क्या निकालना है? वैल्यू क्या दे रखी है दोस्तों? तो आप कहेंगे भैया ये दे रखी है 1, 0, 1 है ना। बीटा 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है? तो ये दे रखी है 1, 0, -1। बीटा 3 की वैल्यू क्या दे रखी है? तो 0, 3, 4। हमने बताया कि लेट अल्फा 1 निकालने हैं। तो अल्फा 1 क्या होता है? तो अल्फा 1 अपॉन नॉर्म ऑफ अल्फा 1, है ना। तो ये मैंने गलती कर दी कि अल्फा 1 क्या होता है? बीटा 1 अपॉन बीटा 1 का नॉर्म ऑफ बीटा 1, है ना, इसका नॉर्म। तो अल्फा 1 की देखो, अल्फा 1 और बीटा 1 की वैल्यू कितनी रखी है? तो 1, 0, 1
ये वैल्यू दे रखी है। नॉर्म दोस्तों कैसे निकालते हैं, तो नॉर्म ऐसे निकालते हैं कि जो 1 का स्क्वायर प्लस का चिन्ह 0 का स्क्वायर प्लस का चिन्ह सबको जोड़ के स्क्वायर कर देते हैं। क्या कर देते हैं दोस्तों, जैसे 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। जैसे ही मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा, देखो 1, 0, 1 और इसका जैसे स्क्वायर खोलूंगा तो 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 1 प्लस 0 का स्क्वायर 0 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा दोस्तों। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, 0, 1 अपॉन रूट में 2 है कि अल्फा 1 की वैल्यू कितनी है दोस्तों। तो अल्फा 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जैसे मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 1 अपॉन रूट 2 0 और 1 अपॉन रूट 2, ये वैल्यू अल्फा 1 की आ गई। अब दोस्तों हम क्या निकालेंगे, अल्फा 2 निकालेंगे। तो अल्फा 2 क्या होता है, तो अल्फा 2 होता है दोस्तों कि गामा 2 अल्फा 2 होता है कि गामा 2 और नॉर्म ऑफ गामा 2। गामा 2 का क्या निकालने हम, नॉर्म निकालने हैं। तो अल्फा 2, अब देखो दोस्तों अल्फा 2 क्या होता है वैसे, अब देखो अल्फा 2 बराबर नॉर्म ऑफ, अब अल्फा 2 बराबर क्या होगा गामा और नॉर्म ऑफ गामा। तो गामा 2 क्या होगा दोस्तों, तो गामा 2 होगा कि बीटा 2 माइनस बीटा 2 इंटू अल्फा 1 और इंटू में अल्फा 1। अब दोस्तों देखेंगे आप, हम क्या निकालना है, गामा 2 निकालना है। हम क्या निकालना है दोस्तों, गामा, थोड़ा गामा सही करके बना देता हूँ मैं, ऊपर को आपको ऐसे आर नज़र आ रहा होगा, ये क्या बना दिया मैंने गामा, है ना। तो मैं एक बार और लिख देता हूँ कि गामा 2 अपॉन गामा 2 का नॉर्म, है ना। तो गामा 2 की वैल्यू निकाल लेते दोस्तों, क्या निकाल लेते गामा 2। तो देखो, तो गामा 2 हमने क्या निकाला कि बीटा 2, तो बीटा 2 की वैल्यू क्या दे रखी है, तो आप कहेंगे बीटा 2 की वैल्यू दे रखी है, ये फॉर्मूला होता है, हम लिखेंगे यहाँ बी नो दैट, हम जानते हैं कि गामा 2 क्या होता है, बीटा 2 माइनस बीटा 2 इंटू अल्फा 1 इंटू अल्फा 1। अब हम क्या निकाल लें, पहले अल्फा, इसकी वैल्यू निकाल लें कि बीटा 2 इंटू अल्फा 1, बीटा 2 इंटू अल्फा 1 की वैल्यू निकाल रहे हैं हम, क्या निकाल रहे हैं बीटा 2 इंटू अल्फा 1। तो बीटा 2 की वैल्यू क्या दे रखी है, तो बीटा 2 की वैल्यू दे रखी है 1, 0, -1 इंटू अल्फा 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, अभी हमने निकाली है अल्फा 1 की वैल्यू दोस्तों, कितनी आई थी हमारे पास, तो ये आई है 1, 0, 1, ये आई थी 1 अपॉन रूट 2, क्या आई थी दोस्तों 1 अपॉन रूट 2, 0 और माइनस का 1 अपॉन रूट 2। इसको जैसे मैं सॉल्व करूंगा, देखो 1 से मल्टीप्लाई, इसकी पहली टर्म से मल्टीप्लाई करूंगा, यानी कि पहले टर्म की पहले टर्म से गुणा करूंगा तो 1 अपॉन रूट 2 आ जाएगा, प्लस का चिन्ह लगा लूंगा, दूसरे टर्म की 0 से गुणा, तो 0 ही का ना 0, और माइनस का क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा दोस्तों। तो माइनस की और प्लस और माइनस कैंसिल हो गए, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई, यानी कि बीटा 2 इंटू अल्फा 1 की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 0 आ गई। हमें क्या निकालना है कि अल्फा 2 बराबर हमने यहाँ फॉर्मूला लिखा था कि बीटा 2 माइनस बीटा 2 अल्फा 1 इंटू अल्फा 1। अब देखो अल्फा 2 बराबर बीटा 2, अब बीटा 2 ये गामा नहीं लिखना है दोस्तों, ये लिखना है अल्फा 2, ये अल्फा 2 है ना। अब देखो अल्फा 2 बराबर, अब बीटा 2 की वैल्यू कितनी थी, तो आप कहेंगे ये भैया थी 0, 1, 0, -1 इंटू बीटा 2 इंटू अल्फा 1 की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, तो ये वैल्यू 0 आ गई, कितनी आ गई 0। अब 0 से अल्फा 1 की मल्टीप्लाई अगर मैं करूंगा तो अल्फा 1 की वैल्यू कितनी आई थी 1 अपॉन रूट 2, 0, माइनस के 1 अपॉन रूट 2। तो दोस्तों ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, ये माइनस का ही था प्लस का ही था, तो दोस्तों ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, पूरी 0 हो जाएगी, क्योंकि 0 से अगर किसी की मल्टीप्लाई करें, किसी टर्म की मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या आ जाएगी, पूरी 0 टर्म हो जाएगी। तो ये टर्म क्या आ जाएगी, ये जो मान जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, अल्फा 2 का वैल्यू क्या आ जाएगी, वो गामा 2, ये तो हम गामा 2 निकाल लेते ना, ये मैंने सही लिखा था गलत कर दिया, ये क्या निकाल लेते, गामा 2 निकाल लेते दोस्तों, क्या निकाल लेते हम, गामा 2 की वैल्यू निकाल लेते। तो गामा 2, मुझे अल्फा 2 याद रहा ना, इसलिए गलती होगी, तो गामा 2 की वैल्यू निकाल लेते। तो गामा 2 की वैल्यू निकाल लेते, तो गामा 2 की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, तो 1, 0, -1 आ गई, 1, 0, -1 आ गई। मैं इस क्वेश्चन को रफ कर दूं, आप स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इस क्वेश्चन कर देता हूँ रफ। अब मैंने इसको कर दिया रफ दोस्तों, पूरे को ही रफ कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लें, है ना। और जिसने स्क्रीनशॉट लेना भूल गया हो तो वो क्या करे दोस्तों, वीडियो को पीछे कर लें और फिर स्क्रीनशॉट ले लें, है ना। अब देखो, अब गामा 2 की वैल्यू मिल गई हमें, अब गामा 2 की वैल्यू मिल गई, तो गामा 2, अब अल्फा 2 क्या पढ़ा था हमने, तो अल्फा 2 की वैल्यू पढ़ी थी कि गामा 2 और नॉर्म ऑफ गामा 2, गामा 2 का नॉर्म निकालना है हमें। तो गामा 2 की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, आप कहेंगे 1, 0, -1,
नॉर्म कैसे निकालेंगे, तो मैंने बताया पहली टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरी टर्म का स्क्वायर प्लस तीसरी टर्म का स्क्वायर। जैसे ही मैं इसका स्क्वायर निकालूंगा तो ये 1, 0, -1 और इसका जो स्क्वायर निकालूंगा तो 1 का स्क्वायर 1 और 0 का स्क्वायर 0 और 1 का स्क्वायर 1, तो ये टर्म क्या आ जाएगी दोस्तों, तो ये आ जाएगी 1, 0, -1 बटे में √2, है ना। तो अल्फा 2 की जो वैल्यू आ गई दोस्तों, अलग अलग करके लिखूंगा तो 1/√2, 0 और माइनस के 1/√2 आ गई वैल्यू, क्या आ गई दोस्तों, √2। अब देखो अल्फा 1 हमें मिल गई, अल्फा 2 मिल गई, इसी तरीके से अल्फा 3 निकालेंगे। क्या निकालेंगे दोस्तों, अल्फा 3। तो अल्फा 3 निकालेंगे तो अल्फा 3 क्या होगा कि गामा 3 और नॉर्म ऑफ गामा 3, नॉर्म निकालना है गामा 3 का। अब दोस्तों इसको मैं रफ कर लूँ, इसको मैं कर लेता हूँ रफ। अब लिखेंगे कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं दोस्तों, मैं इसको रफ कर लेता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लें और मैं इसको कर दिया रफ मैंने। तो हम जानते हैं कि गामा 3 इक्वल टू क्या होता है, तो गामा 3 इक्वल टू होता है दोस्तों कि बीटा 3 माइनस बीटा 3 अल्फा 2 इंटू में अल्फा 2 माइनस बीटा 3। अब देखो बीटा की वैल्यू क्या है, घटती जाएगी, तो बीटा 3 इंटू अल्फा 1 और इंटू में अल्फा 1, ये वाली वैल्यू होती है दोस्तों, है ना। मैं इसको रफ कर दूं, मैंने इसको कर दिया रफ और मैं एक साइड में लिख लेता हूँ कि जो अल्फा की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, यहाँ लिख देता हूँ मैं कि अल्फा 1 की जो वैल्यू आई थी दोस्तों वो आई थी 1/√2, 0 और 1/√2। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं अल्फा 3 इंटू बीटा 2 निकालूँ तो बीटा 2 की वैल्यू कितनी दे रखी थी, तो बीटा 2 की क्वेश्चन में वैल्यू दे रखी थी, कितनी थी, बीटा 2 इक्वल टू कितनी थी, बीटा 2 की वैल्यू कितनी थी 0,3,4। मैंने क्वेश्चन रफ कर दिया ना, तो ये वाली वैल्यू थी। हमें क्या निकालना है कि बीटा 3 इंटू अल्फा 2 निकालना है। तो बीटा 3 कितनी था 0,3,4 और इंटू में अल्फा 2 की वैल्यू कितनी थी, तो अल्फा 2 की वैल्यू कितनी आई है 1/√2, 0 और माइनस के 1/√2, ये आई है नहीं। देखो अब इसको मैं करूँगा पहली टर्म से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा 0, फिर प्लस का चिन्ह लगा लूँगा, दूसरी टर्म से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगा 0, और देखो प्लस माइनस ये हो जाएगा 4/√2। क्या आ गया दोस्तों 4/√2। जैसे ही मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये आ जाएगा माइनस के 4/√2, यानी कि बीटा 3 अल्फा 2 की जो वैल्यू कितनी आ गई। अब मैं क्या 4 को दोस्तों ऐसे लिख सकता हूँ √2 इंटू √2, तो 4 को मैंने लिख लिया कि √2 माइनस का इंटू √2 और बटे में √2, तो एक √2 से √2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। मैं ऐसे कर लूँ दोस्तों, मैंने कर दिया ये गलती कर दी इसमें, क्या कर दिया दोस्तों, ये तो आएगा 4/2। अब मैं इसको क्या कर सकता हूँ, ऐसे लिख लूँ दोस्तों कि 4/√2 है, √2 से कर दूँ गुणा और √2 से कर दूँ भाग, या फिर हाँ ऐसे कर लो √2 से कर लो गुणा और √2 से कर दो भाग। तो आप देखेंगे ये कितना आ गया 4/√2 और √2 इंटू √2 कितना होता है 2, 2 से 2 कैंसिल कर दिया तो कितना आ गया माइनस के 2√2। कितना आ गया दोस्तों माइनस के √2 वैल्यू आ गई, ये आ गई माइनस के 2√2 वैल्यू आ गई दोस्तों। मैं इसको रफ कर दूँ दोस्तों, इसको कर दूँ मैं रफ, आप स्क्रीनशॉट ले लें, मैंने इसको कर दिया रफ। अब देखो इसको मैं रफ कर दूँ, अब आगे करते हैं इस तरीके से वैल्यू जो इतनी आई थी हमारे पास, बस याद रखनी है आपको टर्म क्या आई थी। अब देखो बीटा 3 इंटू अल्फा 2 की वैल्यू आ गई हमारे पास, और बीटा 3 इंटू अल्फा 1 और निकालना है, तो बीटा 3 इंटू अल्फा 1 की वैल्यू निकालें तो बीटा 3 की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे 0,3,4 ये आ गई, और इंटू में अल्फा 1 की वैल्यू कितनी आई थी, तो 1/√2 इंटू 0 और प्लस का 1/√2। तो देखो पहली टर्म की पहली से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 आ जाएगा प्लस का चिन्ह, दूसरी टर्म की 0 से मल्टीप्लाई करूंगा 0 आ जाएगा प्लस का चिन्ह, ये क्या आ जाएगा 4√2। जब 4/√2 को जब मैं करूँगा सॉल्व तो क्या आ जाएगा, इसी तरीके से करना है, √2 से कर लूँ गुणा और √2 से क्या कर लूँ डिवाइड। ये क्या आ गया हमारे पास कि बीटा 3 इंटू अल्फा 1 की जो वैल्यू आ गई वो 4/√2 आ गई। तो 4 को क्या लिख लूँ मैं 2 इंटू, इसको मैं ऐसे लिख लूँ √2 से कर लूँ गुणा और √2 से कर लूँ भाग, कोई दिक्कत। देखो 2 को मैंने ऐसे लिखा √2 इंटू √2, 2 को मैं लिख सकता हूँ √2 इंटू √2, 2 बार रूट कर सकते हैं। इसके पास हमारे इसके बाद क्या टर्म बची हमें, ये बनी 4√2 और ये आ गया √2 की गुणा कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, 2 से 2 कैंसिल कर लूँगा तो कितना आ जाएगा ये कि बीटा 3 इंटू अल्फा 1 की वैल्यू आ गई 2√2। अब 2√2 आ गई, हमें क्या था
हमें निकालना था गामा थ्री, हमें क्या था गामा थ्री निकालना था। गामा थ्री क्या था, तो बीटा थ्री माइनस बीटा थ्री अल्फा टू इंटू अल्फा टू माइनस बीटा थ्री अल्फा वन इंटू में अल्फा वन। अब दोस्तों गामा थ्री की जो वैल्यू हम निकाल रहे थे, तो गामा थ्री की वैल्यू क्या होगी, तो बीटा थ्री की वैल्यू कितनी, थ्री की वैल्यू, अब बीटा थ्री की वैल्यू 0,3,4 माइनस बीटा थ्री इंटू अल्फा टू की वैल्यू कितनी आई है, तो बीटा थ्री इंटू अल्फा टू की वैल्यू आई है दोस्त माइनस का 2√2। अब इंटू अल्फा टू की वैल्यू कितनी आई है, तो अल्फा टू की वैल्यू दोस्तों हमारे पास थी, अल्फा टू की वैल्यू है 1/√2 0 और माइनस का 1/√2। अब माइनस अल्फा थ्री इंटू बीटा थ्री इंटू अल्फा वन की वैल्यू कितनी आई है, तो ये आई है दोस्तों 2√2 और ये कितनी थी दोस्तों, अल्फा वन की वैल्यू 1/√2 और 0,1/√2। अब देखो गामा थ्री की वैल्यू, तो 0 की वैल्यू लिखूँ तो ये आगे 0,3,4 और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। अब दोस्तों माइनस और माइनस प्लस हो गया, इस वाली टर्म से अब ये माइनस ही रहने दो, अभी ये माइनस रहने दो, और ये वाली टर्म से अगर मल्टीप्लाई करूँ तो ये आ गई माइनस की 2√2/2 है ना। इस वाली टर्म से इस वाली टर्म में मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आ जाएगी दोस्तों, ये माइनस का 0 आ जाएगा, फिर ये माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, ये आ जाएगी 2√2/√2। अब देखो माइनस से ऐसी मल्टीप्लाई माइनस, अब इस वाली टर्म से इस वाली टर्म में मल्टीप्लाई ऐसी करूँगा मैं, तो ये कितनी आ जाएगी दोस्तों, तो ये आ जाएगी 2√2/√2 और ये 0 आ गया है, और ये आ जाएगी 2√2/√2 है ना। तो देखो माइनस से प्लस वाली ये वाली टर्म कैंसिल। अब देखो ये भी 0, ये 0 है, ये 0 है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और देखो ये जो है ये यहाँ से ये भी एक जैसी टाइम हो जाएगी, माइनस से अंदर गुणा करूँगा ये, और माइनस से अब 2√2 से √2 कैंसिल और √2 से √2 कैंसिल। अब जैसे ही मैं गामा थ्री निकालूंगा तो ये आ जाएगा 0,3,4, तो माइनस ये आ जाएगा 0, ये टर्म तो 0 हो गई पूरी, क्योंकि ये टर्म पूरी कट गई उस वाली टर्म से, तो ये 0, अब ये क्या आ गया दोस्तों 0, ये टर्म आ गई कि 0,4, क्योंकि 2 और 2 कितना हो गया 4। अब मैं माइनस से देखो पहली वाली टर्म में से पहली वाली टर्म घटाऊंगा कि गामा थ्री बराबर पहली वाली टर्म में से पहली वाली टर्म घटाई 0, दूसरी टर्म में से दूसरी टर्म घटाई 3 आ जाएगा, और 4 में से 4 माइनस करके 0 आ जाएगा। तो गामा थ्री की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, गामा थ्री की वैल्यू आ गई 0,3,0। तो हमें क्या निकालना है दोस्तों, हमें निकालना है कि अल्फा थ्री, क्या निकालना है, अल्फा थ्री बराबर हमने फॉर्मूला बताया था कि गामा थ्री और नॉर्म ऑफ गामा थ्री का क्या नॉर्म। अब देखो 0,3,4 0 आ गया, ये क्या आ गया 0। अब इसका नॉर्म निकालूं तो 0 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर और प्लस 0 का स्क्वायर। अब जैसे मैं स्क्वायर करूंगा दोस्तों तो इसका क्या आ जाएगा 0,3,0 और इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3 3 9 और रूट से बाहर निकल के आगे वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 0,3,0 और √9 की वैल्यू कितनी आएगी 3 हो जाएगी। और जैसे ही मैं इसको सॉल्व करूंगा तो अल्फा थ्री की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, तो 0,1,0 आ जाएगी। तो हमें अल्फा थ्री मिल गया, अल्फा वन भी मिल गया, अल्फा टू भी मिल गया। अब इसको रफ कर दूं, इसको रफ में कर देता हूँ है ना, इसको कर दूं मैं रफ, इसको रफ कर दूं और फिर मैं लिख सकता हूँ, एक लाइन लिखनी है हमको यहाँ पे, इसको मैं रफ स्क्रीनशॉट लेने हैं आप, तो मैं इसको कर दूँ रफ। अब इसको रफ करने के बाद अब मैं क्या करता हूँ, एक लाइन लिखता हूँ। एक लाइन क्या लिखनी है दोस्तों, कि हमें लिखनी है इसके ग्राम स्मिथ निकालने थे, तो लिखना है थस द रिक्वायर्ड ऑर्थोगोनल बेसिस इज, यही तो पूछ रहा था, ऑर्थोगोनल बेसिस इज कौन कौन से हैं, तो अल्फा वन की वैल्यू कितनी आ गई थी दोस्तों, वो आई थी 1/√2 0 और 1/√2, ये आई थी वैल्यू। अल्फा टू की वैल्यू कितनी आई थी, तो आई थी 1/√2 0 और माइनस के 1/√2। और अल्फा थ्री की वैल्यू कितनी आई थी दोस्तों, तो हमारे पास आई थी 0,1,0, ये तीनों वैल्यू आएगी आ गई। तो मैं इसको क्या करली ब्रैकेट लगा के लिख सकता हूँ कि 1/√2 0 और 1/√2,
और दूसरी कॉमा लगा के कि 1/√2 0 और -1/√2 और तीसरी वैल्यू 0,1,0 और ये करली ब्रैकेट कर दूँ 1। दोस्तों ये हो जाएगा आपका आंसर। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।